जोड़ कर खरीदी थी, बनाई थी, और वो सब जलकर खाकिस्तर हो गया, सब तबाह बर्बाद हो गया। और पलक झपकने में आग की एक चिंगारी ने, एक शोले ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। सारा सामान जल गया। सामान तो जला ही जला, माली नुकसान तो हुआ ही हुआ, साथ जानी नुकसान हुआ। 6 लोग जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए, मौत की अब्दी नींद सो गए। 30 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत बहुत ही तशवीशनाक है। बंद सेंटर में वो इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। और इसके अलावा भी अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इस मलबे तले ना जाने कितने लोग मौजूद होंगे। जो मुतासरीन हैं वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में यहाँ पर मौजूद हैं, इस इमारत के बाहर मौजूद हैं, और ये दुआ कर रहे हैं खुदा से कि ये आग जो है ये जल्द ठंडी हो जाए, ये जो आग है ये बुझ जाए, ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। इसके अलावा अपने नाज़रीन को बताएं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी जो है वो दुख का इजहार किया गया है इस हवाले से। और जो इजहार अफसोस है बिल्कुल वो सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पहले ये इजहार अफसोस किया गया, और अब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी कराची के शॉपिंग प्लाजा में आग लगने से जानी माली नुकसान पर इजहार अफसोस। ज़ख्मियों को बेहतरीन तबी सहूलियात की फराहमी और रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुताल्लिका इदारे को मिलजुल कर काम करने की हिदायत भी सामने आई है। वज़ीर आज़म ने आतिश ज़दगी के वाक़े में जान बहक होने वालों के लवाक़ीन से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की है। उनका कहना था कि मुतासिरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मुतालिका इदारे लोगों के जान माल की हिफाजत के लिए तमाम तौर पर जो इक़दामात हैं वो करें। मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि हमारी हमदर्दियाँ आतिश ज़दगी से जानी और माली नुकसान का सामना करने वालों के साथ हैं। तो यकीनी तौर पर अफसोस किया जा रहा है, और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वज़ीर मुमलिकत की जानिब से भी, सदर मुमलिकत की जानिब से भी, वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से भी अफसोस का इजहार किया जा रहा है। और इस वक्त जो मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं वो भी इंतहाई तौर पर जो है वो दिल दहला देने वाले मनाज़र हैं। और ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा गया है कि हमारी जो हमदर्दियाँ हैं वो मुतासरीन के साथ हैं, ख़ानदानों के साथ हैं। और यकीनी तौर पर वो एक फायर फाइटर जो कि लोगों को बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठा, फुरकान जिसे हम कहते हैं फायर फाइटर, जो कि वैसे ही हमारे हीरो होते हैं। यकीनी तौर पर कम वसाइल के साथ भी जो है वो कोशिश करते हैं कि बखूबी तौर पर जो रेस्क्यू का अमल है, जो लोगों को बचाने का अमल है, लोगों को रेस्क्यू करने का अमल है, वो बखूबी तौर पर निभाया जा सके। और ऐसे में अब जो रेस्क्यू एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश की जा रही है कि स्नार्कल की मदद से पहले ये हिकमत अमली थी कि पानी की मदद से जो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद उस हिकमत अमली को थोड़ा सा तब्दील किया गया और अब फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं पानी जितने प्रेशर से जाकर उसे हिट कर रहा है, आग उतना ही आग के शोले उसे बाउंस बैक कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर वेदर ड्राई है। और उमूमी तौर पर अगर हम इस तरह के मौसम की बात करें, दिसंबर की, जनवरी की, तो इसमें चूँकि नमी का तनासुब हवा में इतना ज़्यादा होता है कि जो इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं वो मज़ीद ज़्यादा फैलते हैं। और इस वक्त कुछ यही सूरत हाल अगर हम बात करें, 16 घंटे से ज़ायद का वक्त है, 1-2 घंटे नहीं गुजरे नाज़रीन, 16 घंटे गुजर गए हैं। आप सोचें कि वो मुतासरीन जो अब भी बेयारो मददगार बैठे हैं कि कहीं से हमें हमारे प्यारों की कोई इत्ला मिले, कोई इत्ला नहीं है, कोई फायर अलार्म सिस्टम पहले नहीं इसमें मौजूद था। और जैसे ही ये आग लगी, हमने मुतासरीन की जो दुआएं थी, जो ऐनी शाहिदीन थे, उनसे जब समा ने बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें पता चला कि आग लग गई है, हमने भरपूर तौर पर कोशिश की कि जो जैसे भाग सकता था उन्होंने अपनी भाग कर जान बचाई। और कुछ ये मनाज़िर भी हमने देखे कि खिड़की से निकलकर सीढ़ियों की मदद से भी उन्होंने उतरने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ी टूट गई, क्योंकि इमारत इस हद तक मखदूश हो गई है, हीट इतनी ज़्यादा है इस वक्त के यकीनी तौर पर जिन लोगों ने भी कोशिश की बाहर निकलने की, अक़बी दरवाजे से या फ्रंट दरवाजे से या खिड़की की मदद से, तो वो इतना
बर्बादियों नज़र में भी इतना ज़्यादा आसान नहीं था, वो स्ट्रेटजी इतनी आसान नहीं थी और ना ही वो अमल इतना यकीनी तौर पर आसान होता है। अगर हम थोड़ा सा इंसानी जज्बात का भी यहाँ पर जिक्र करें शफक, आप सोचें कि हमने उस 18 साल के लड़के का जिक्र किया और जिसके ख़ानदान वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि उस लड़के ने आखिरी कॉल की है और कहा है मुझे बचा लो। सोचें कि क्या मनाज़र होंगे, एक इंसानी जज्बात क्या होंगे कि जिसे अपनी खुदा न खासा मेरे मुंह में खाक कि अपनी मौत सामने दिख रही हो। हम तो अभी भी किसी मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ वो उस 18 साल के लड़के की स्टोरी नहीं है, हम इतने सारे जो ख़ानदान हैं, जो मुतासरीन वहाँ पर मौजूद हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारे जो प्यारे अंदर मौजूद हैं जिनका कोई पता नहीं चल रहा, हम तो अब भी किसी मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी वहाँ पर किसी मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं कि काश कोई ऐसा मुआवजा हो जाए। लेकिन जो हकीकत है, जो आग के शोले हैं, वो हम जब यहाँ बैठ के देख रहे हैं तो दिल दहला देने वाले हैं। तो सोचे उन पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और 16 घंटे हो गए हैं, हफ्ते की रात यानी कल रात 10:15 बजे आग लगने का यह अफसोसनाक जो वाक़या है ये पेश आया था और तब से लेकर अब तक 16 घंटे हो गए हैं, लेकिन इन बेरहम शोलों पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका और देखते देखते आग बढ़ती चली गई और इसने पूरी इस बिल्डिंग को अपनी जो है वो लपेट में ले लिया और पूरी बिल्डिंग जलकर खाकिस्तर हो गई है। बिल्डिंग की जो बुनियादें हैं इमारत की वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी हैं, जो सरिया था वो पिघल गया, जिसकी वजह से जो अगबी हिस्सा था वो तो ज़मीन बोस हो गया और अब फ्रंट वाला जो हिस्सा, इस हवाले से भी रेस्क्यू की जानिब से यही बताया जा रहा है, अमले की जानिब से, कि किसी भी वक्त खुदा न खासा ये भी जो है वो ज़मीन बोस हो सकता है। और अभी भी ये मनाजिर एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो कि आप समा की स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि किस तरह हर तरफ धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ जो हैं वो या तो आग के शोले हैं या धुएं के बादल हैं या मलबे का ढेर है और दूसरी तरफ सिसकियां हैं, आहें हैं, कर्ब है, अजियत है उन मुतासरीन की आंखों में जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो देख रहे हैं कि आग पता नहीं कब बुझेगी और दुआएं कर रहे हैं कि खुदारा ये आग जल्द बुझ जाए। फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो अपनी तमाम तर कोशिशें कर रहा है, अपनी तमाम तर एनर्जीज़ लगा रहा है, अपने तमाम तर वसाइल बरोए कार लाते हुए आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल है। लेकिन उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इस आग को मज़ीद काबू पाने में कितना वक्त लगे। इसमें बहुत से सवालात हैं जो कि हुकूमत पे उठते हैं, हुकूमती नुमाइंदों पे उठते हैं कि क्यों आज के दौर में भी जो फायर फाइटिंग और फायर फाइंडिंग सिस्टम है वो डिजिटलाइज नहीं है, जदीद आलात नहीं हैं, स्नार्कल्स मौजूद हैं, वाटर बाउजर्स मौजूद हैं, फायर टेंडर्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आलमी मयार के मुताबिक कराची जैसे मेगा सिटी के लिए हमारे पास जदीद आलात मौजूद नहीं हैं। 3 करोड़ की आबादी का ये शहर है, मेगा सिटी है। और इससे पहले भी हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। मोनिस ने हमारे साथ एक ऑडिट रिपोर्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने हमें बताया था कि कराची जैसे बड़े शहर में 90 से ज़ायद ऐसी इमारतें हैं जिनमें फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ख्याल ही नहीं रखा जाता। ये कितना बड़ा सवालिया निशान है हुकूमती इदारों पर कि क्यों लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है। इतने बड़े शहर में 90 से ज़ायद ऐसी इमारतों का होना, क्यों इंस्पेक्शन नहीं की जाती, क्यों इन इमारतों की अपग्रेडेशन के लिए कोई मंसूबा नहीं बनाया गया। और अगर फ़ाइलों में मंसूबे तरतीब दिए भी गए हैं तो फिर उन पर अमल क्यों नहीं हो रहा, क्यों हादसे के बाद दूसरे हादसे का इंतज़ार किया जाता है। एक बड़ा हादसा होता है, उसके बाद नुमाइंदगान वहाँ पर आते हैं, अफसोस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं। उसके बाद जो हैं वो फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनती है, फिर वो मुरतब करती है तमाम तर हक़ाइक़ को, लेकिन उसके बाद दोबारा सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी जाती है और अमली तौर पर कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। उसके बाद दोबारा कोई ना कोई हादसा होता है, हम इसी तरह बैठ के यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं और बस हम रिपोर्ट ही करते रह जाते हैं। अच्छी खबरें जो है ना वो हमें नहीं सुनने को मिलती कि अमली तौर पर हम कहें कि जी हमारे इदारों ने कोई काम किया है। तो अब फिर यह अफसोसनाक हादसा पेश आया है और इस हवाले से हम यहाँ पर मौजूद हैं, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो फील्ड में मौजूद हैं रात से और अपडेट कर रहे हैं इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से। ये कर्बनाक मनाजिर हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। हर तरफ धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं और जो इमारत है वो मुकम्मल तौर पर जल गई है
اور جو عقبی حصہ ہے وہ گر چکا ہے اور جو وہاں پر سوائے ملبے کے ڈھیر کے اب کچھ بھی نہیں ہے. اور جو یہ فرنٹ والا حصہ ہے اس کی حالت بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کرٹیکل ہے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے 16 گھنٹے ہو گئے ہیں, وقت گزرتا جا رہا ہے, جو پروسیس ہے آگ بجھانے کا وہ مزید کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے. اور جیسے جیسے شام ہوتی جائے گی, رات ہوگی, تو مزید جو ہیں وہ پیچیدگیاں سامنے آئیں گی اس پروسیس کو مکمل ہونے میں. تو ہماری دعا یہی ہے کہ جلد از جلد یہ پروسیس جو ہے وہ شیریں مکمل ہو جائے. بالکل ایسا یہ دعائیں بھی ہے, کسی یقینی طور پر معجزے کا بھی انتظار ہے شفق, کیونکہ اگر ہم بات کریں نا کہ یقینی طور پر یہ آگ, یہ مناظر, یہ اس آگ نے صرف دیواریں نہیں جلائی ہیں, مائیں کی جو دعائیں ہیں, بیٹیوں کے جو خواب ہیں, بچوں کا جو کل ہے وہ بھی جلایا ہے اس بے رحم آگ کے شعلوں نے. نہ جانے کتنے خواب سجائے فیملیز یہاں پر آئی ہوں گی, موجود ہوں گی. اور جیسا کہ بالکل آپ نے ذکر کیا کہ ہم ہمیشہ اس طرح کے سانحات کی بات کرتے ہیں, اس طرح کے سانحے کا ذکر کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں جو فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹیز ہیں وہ بھی بن جاتی ہے, لیکن اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں وہ جوں کے توں رہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے بعد پھر ہمیں کسی ایک اور شاید سانحے کا انتظار ہوتا ہے کہ پھر اس پر بات چیت کی جائے, پھر اس پر افسوس کیا جائے, پھر اس کو رپورٹ کیا جائے, اور پھر ان جو متاثرین ہیں, جو اہل خانہ ہیں, ان کے جذبات سے کھیلا جا سکے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گل پلازا, ہم اس لیے یہ بار بار دہرا رہے ہیں کیونکہ گل پلازا کوئی بہت ایک چھوٹا پلازا نہیں ہے, یہ ایک بہت ہی ایک وہ پلازا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں شاپنگ کی غرض سے. یہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں, بچوں کے لیے جو ہے وہ اس وقت جو کھلونے بھی موجود ہوتے تھے وہاں پر. اور یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مناظر, فضائی مناظر ہیں. سما کی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈرون کیمرے کی مدد سے سما آپ کو دکھا رہا ہے فضائی مناظر. کس حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا علاقہ, جہاں تک اس پلازا کے ارد گرد جو متصل عمارتیں ہیں نظر جا رہی ہے, تو دھوئیں کے کالے بادل ہیں جو اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے اوپر جو منزل ہے جہاں پر جو گاڑیاں جو یہاں پر دکانداروں کی ہے, چونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر اس لیے بھی رخ کرتے تھے اس پلازا کا کیونکہ یہاں پر ایک تو شاپنگ بڑی ہی یہاں پر آسان ہوا کرتی تھی, اور جو پارکنگ کی سہولت ہے وہ بھی مہیا ہوتی تھی. لیکن کس نے یہ دیکھا تھا, یہ کون اس بات کی توقع بھی کر سکتا تھا کہ اس طرح کا دردناک واقعہ, اس طرح کا آتش زدگی کا واقعہ اس عمارت کو دیکھنے کو ملے گا, جو یقینی طور پر کتنے خواب, کتنے ماؤں کی جو دعائیں ہیں, بیٹیوں کی جو خوشیاں ہیں, بچوں کے جو مستقبل ہے اسے اجاڑ دے گا. یہ وہ مناظر ہیں, یہ فضائی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. دھوئیں کے کالے بادل ہیں جو کہ اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور متصل عمارتیں ہیں جو کہ بہت حد تک اس میں متاثر بھی ہوئی ہیں. اور یہ جو اوپر منزل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر گاڑیاں پارک ہیں, کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تیسری منزل, بخوبی طور پر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہمارے ناظرین کہ تیسری منزل سے جو شعلے بلند ہو رہے ہیں, جو کالے دھوئیں نکل رہے ہیں, یہ بہت زیادہ تیسری منزل بہت زیادہ افیکٹڈ ہے, چونکہ یہاں پر بہت زیادہ سامان موجود تھا, پلاسٹک کی چیزیں یہاں پر بہت موجود تھیں, بچوں کے کھلونے یہاں پر بہت موجود تھے. بیسمنٹ کی اگر ہم بات کریں, کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس آگ کو یہیں پہ کنٹرول کیا جائے, کیونکہ خدا نخواستہ اگر یہ آگ کے شعلے اوپر بلند ہوتے ہیں جہاں پہ یہ گاڑیاں پارک کی گئی ہیں, تو کسی بھی بڑے مالی نقصان کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے. قاضی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاضی حسن بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے, تھوڑی کوئی نوید سنائی دے رہی ہے, کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ شعلے کم ہوئے ہوں, کسی معجزے کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟